Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, जयपुर। आज की क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें कि हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में फर्स्ट ईयर की तरह ही 3 पेपर्स हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें 4 यूनिट्स हैं, सभी पेपर्स में 4-4 यूनिट्स होंगी आपके। और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपके जेनेटिक मटेरियल जो कि आपके डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, उनका फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर, ये हम पढ़ेंगे। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो कुछ थ्योरीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज, इन सब एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। रेप्लिकेशन के दौरान अगर कुछ उसमें डैमेज हो जाती है तो उसकी किस तरीके से रिपेयर होती है। जो सेकंड यूनिट है आपके, उसमें मेनली है आपके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इसमें यूकैरियोट्स में मेनली हम स्टडी करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए बेसिकली हम उसका जो बेसिक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो यूकैरियोट्स में स्टडी करेंगे। और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो थर्ड यूनिट है वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट में हम जो बेसिकली जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, किस प्रकार से हम मीडियम बनाते हैं, बेसल मीडियम में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स और किस तरह से हम उसे ऐड करते हैं, उसका एसेप्टिक कंडीशन में हम उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसमें इन्फेक्शन किस प्रकार से ना हो। और टोटीपोटेंसी, सेलुलर टोटीपोटेंसी क्या होती है, कैलसिंग, कैलस फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, माइक्रो प्रोपगेशन कैसे होता है, और उसकी टिश्यू कल्चर और उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर। तो इस प्रकार से जो थर्ड यूनिट है वो बेसिकली टिश्यू कल्चर की यूनिट है। जो फोर्थ यूनिट है दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़। इस पर ये बेस्ड है ये फोर्थ यूनिट। इसमें अलग अलग वैक्टर्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैसे इनका यूज़ होता है। सारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं वो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स, पीसीआर टेक्निक। तो इस तरीके से इस जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर में जो शुरू की 2 यूनिट्स हैं वो तो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, और थर्ड और फोर्थ यूनिट्स हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट जो आपके पेपर है सेकंड पेपर, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। हमेशा आप लोगों की 4 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें वाटर का स्ट्रक्चर और किस तरीके से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो कि एसेंट ऑफ सेप कहलाता है, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, स्टोमेटल मूवमेंट, उसकी स्टडी है। और साथ में है आपके मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का उनका अपटेक है और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो जाइलम के थ्रू हो रहा है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो हो रहा है फ्लोएम के थ्रू। तो इस प्रकार से वाटर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन और मिनरल न्यूट्रिशन का आपका फर्स्ट यूनिट है। जो सेकंड यूनिट है उसमें है आपके फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो कंप्लीट इसमें प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का और फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन में भी सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है और फैक्टर्स किस प्रकार से रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। जो थर्ड यूनिट है वो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की और एंजाइम्स की। कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स एंड लिपिड्स की, इनमें इनका बेसिक क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, टाइप्स, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड लिपिड्स, ये 4 चीज़ें थर्ड यूनिट कवर करती है। उसके बाद में है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
प्लांट का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें जिब्रेलिक एसिड है, ABA है, ये ऑक्सिन्स हैं, ये सारे जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें वर्नलाइजेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सब चीज़ों की स्टडी हम करेंगे। सीड डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स जो हैं प्लांट मूवमेंट के, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स। जो थर्ड पेपर है आपका वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पेलियोबॉटनी। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं आपके। जो फर्स्ट यूनिट है वो कम्प्लीटली टेरिडोफाइट्स की यूनिट है। इसमें जनरल कैरेक्टर्स टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और कुछ टेरिडोफाइट्स के जनरल टॉपिक्स हैं। क्योंकि टेरिडोफाइट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि ये इसमें जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो स्टीलर सिस्टम हम उसमें पढ़ते हैं। फिर लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन स्पोरेंजिया पढ़ते हैं। तो इसमें जो जनरल टॉपिक्स हैं फिर वो हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है उसकी, एपोगेमी, एपोस्पोरी, ये सारे जनरल टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट में। जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में फिर टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स हैं, साइलोडम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया। ये 4 मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के, जिनकी हमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर है जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड यूनिट में जैसे टेरिडोफाइट्स के 4 मेंबर्स हमने पढ़े थे, उसी तरीके से 3 मेंबर्स जिम्नोस्पर्म्स के भी हम पढ़ेंगे, साइकस, स्पाइनस और एफिड्रा, और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इस प्रकार से 3 यूनिट्स तो हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की। और जो फोर्थ यूनिट है दैट इज़ पेलियोबॉटनी, यानी कि फॉसिल बॉटनी। फॉसिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, जीवाश्म कैसे बनते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थ क्रस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनमें कौन कौन से फॉसिल्स पाए जाते हैं। और फिर कुछ फॉसिल प्लांट्स हैं, जैसे कि लेपिडोडेंड्रॉन है, कैलेमाइटिस है। जिम्नोस्पर्म्स में भी कुछ फॉसिल्स हैं, इनमें से एक विलियमसोनिया है, राइनिया है हमारे कोर्स में टेरिडोफाइट्स में। तो इस प्रकार से इसमें हमारे कोर्स में 4 फॉसिल्स, इनका स्ट्रक्चर और जो भी इनके बारे में नॉलेज अवेलेबल है वो इसमें हम पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जो तीनों पेपर्स हैं ये बॉटनी का आपका इस साल का सिलेबस है। थैंक यू।